गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम जो है वर्तनी स्पेलिंग जो है कि पूछी जाती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में आज जो है एक वीडियो हमने पहले कर दी थी। आज ये दूसरे नंबर की क्लास है वर्तनी की। वर्तनी जो है हमारे जो है सेकंड क्लास है। आज पहली क्लास में भी हमने कुछ 25 से 30 शब्दों को जो है ठीक करके दिए गए थे। वहां देखा था कि भाई पेपर में किस तरीके से गलतियां मिल सकती हैं। आज हमने थोड़ा सा जो ये शब्द दिए गए हैं इनको हमने गलत करके लिखा है। आज हम इनसे इन्हीं शब्दों को सही करके लिखना सीखेंगे। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्तनी के संबंध में कम से कम भी 5 या 6 हम क्लासेस लेंगे और इन 5-6 क्लासेस में से कोई ना कोई एक वर्तनी आपको आपके एग्जाम में पेपर में जरूर मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम पहले प्रायश्चित से शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 30 शब्द लिए हैं। पिछली वीडियो में भी ऐसे ही था कि हमने 30 शब्दों को जो है देखा था, एनालिसिस किया था कि किस तरीके के शब्द क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो हम पहले यहां से शुरू करते हैं अहिल्या से। अहिल्या जो है रामायण की एक जो है कैरेक्टर थी। रामायण जो कथा है उसकी एक कैरेक्टर थी और ये गलत करके लिखा गया है। ये गलत है। इसका जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी अहिल्या। आहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। तो ये है इसकी सही वर्तनी। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। सेवा शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा, सेवा का तो आप मतलब समझ ही गए हैं, सेवा। और शुश्रूषा ये जो है ये शब्द गलत है। कैसे आएगा शुश्रूषा? यहां पर शुश्रूषा में सपेरे वाले स की जगह पर सलगम वाला स यूज होगा। सेवा शुश्रूषा इसका मतलब होता है अपने काम के प्रति कर्तव्य प्रायण। कर्तव्य प्रायण, कर्तव्य प्रायण या कर्तव्य निष्ठ, काम के प्रति निष्ठा रखने वाला। तो ये हो गया हमारा शुश्रूषा की स्पेलिंग गलत है। आगे चलते हैं। तो ये है कौतूहल। क्या है? कौतूहल। कौतूहल भी गलत है। कौतूहल भी क्या है? गलत है। यहां पर कौतूहल में क्या करेंगे हम लोग? कौतूहल में कौतूहल 2 मात्राएं आएंगी। इसमें क्या आएंगी? 2 मात्राएं आएंगी। 2 मात्राएं आएंगी। तो ये हो गया हमारा कौतूहल। कौतूहल का मतलब होता है किसी के मन में इच्छा होती है किसी चीज को जानने की। इसको हम अंग्रेजी भाषा में एक्साइटमेंट भी बोल सकते हैं। एक्साइटेड, ठीक है। जानने की इच्छा, एगर टू नो, ठीक है। जानने की प्रबल इच्छा है किसी चीज को, कौतूहल बोलते हैं उसको। इसके बाद है दाम्पत्य। कौतूहल हो गया। इसके बाद है दाम्पत्य। यहां पर दाम्पत्य की स्पेलिंग गलत है। दाम्पत्य जो बना है वो दंपत्ति शब्द से बना है। दंपत्ति क्या होते हैं? जिनकी शादी नई नई होती है, जो जोड़ा होता है नव विवाहित, उसको बोलते हैं दंपत्ति। और दंपत्ति से ही बना है दाम्पत्य। तो ये जो सही होगी इसकी वर्तनी वो है दाम्पत्य। ये होगी इसकी सही वर्तनी। ये गलत है। इसके बाद है न्यौछावर। न्यौछावर में यहां पर न्यौछावर में ये जो मात्राएं लगी हैं 2, इन्हीं में ही गलती है। क्या गलती है? यहां पर एक ही मात्रा आएगी, न्यौछावर। क्या बन जाएगा? न्यौछावर। न्यौछावर। इसके बाद है छुआछूत। यहां लिखा है छूत, छूत नहीं, छुआ छूत, जिसको हम
अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत बेसिकली क्या होता है, यदि हम किसी को छू दें तो उसका रोग या बीमारी किसी दूसरे को लग जाए। ठीक है, ये शब्द है छुआछूत। ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, इसकी वर्तनी बहुत सारे पेपर्स में पूछी जाती है। इसके बाद है अंतर ध्यान। ये हम गलत बोलते हैं और इसी का परिणाम होता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं। तो अंतर ध्यान नहीं होता है, वो होता है अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्धान। तो ये है इसकी सही वर्तनी, अंतर्धान। ठीक है, ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, ये आएगा अंतर्धान। नीचे है, इससे नेक्स्ट है विश्वमित्र लिखा हुआ है, विश्वमित्र नहीं, इसका सही होगा विश्वामित्र, विश्वामित्र। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये स्पेलिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मर्मातक लिखा है मैंने, मर्मातक, मर्मातक नहीं होता, मर्मांतक होता है, मर्मांतक, मर्मांतक मतलब, मर्मांतक का मतलब होता है दुखदाई। ठीक है, जैसे कोई कहानी है, ठीक है, प्रेमचंद की एक कहानी है, क्या नाम लेते हैं, जिसमें कफन जो कहानी है प्रेमचंद की, और प्रेमचंद की जो कफन कहानी है उसका जो एंड होता है, जो कहानी में, वो बड़ा ही दुखदाई है। क्यों है दुखदाई? क्योंकि कफन के जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना भोजन खा लेते हैं। ठीक है, और जो है इस तरीके से पढ़ने वाले को बड़ा दुख लगता है कि इतनी गरीबी है कि कोई आदमी कफन के पैसे से अपनी 12 साल पुरानी भूख को, 10 साल पुरानी जो मन भर के खाने की इच्छा थी उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो वो स्पेलिंग है मर्मांतक। मर्मांत का मतलब होता है मर्म के अंत तक, मर्म के अंत तक, मतलब दुख है, दुख का भी लास्ट जो दर्द होता है उसको बोलते हैं मर्मांतक। इसके बाद है विश्वासघात, विश्वासघात, विश्वासघात। देखिए विश्वासघात में क्या गलती है, विश्वासघात में आधा स आएगा, विश्वासघात में आधा स आएगा, ये वाला यहां पर पूरा लगा रखा है, यही गलती है इसमें। विश्वासघात मतलब धोखा, विश्वासघात का मतलब होता है धोखा। देखिए छोटी छोटी गलतियां, सिर्फ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्राओं की गलती है और ये आपका 1 नंबर खा जाती है। तो इसीलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हमारी ये गलतियां होनी नहीं चाहिए। इसके बाद है अंतर्द्वंद्व, और जो ये लिखा गया है, ये लिखा गया है अर्थद्वंद्व, अर्थद्वंद्व लिखा गया है, लेकिन सही वाला क्या होता है अंतर्द्वंद्व, ये है इसकी सही स्पेलिंग, अंतर्द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व। यहाँ क्या लिखा गया है, ना तो अंक की बिंदी लगाई गई है, अनुस्वार लगाया गया है, और ना ही जो है ये जो रेफ वाला र है ये द की बजाय त पर आ गया, अंतर्द्वंद्व। तो ये स्पेलिंग भी ये वाली ठीक रहेगी। इसके बाद चलते हैं 20वां जो शब्द है, यहाँ लिखा गया है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हमेशा भूमि में बड़े की मात्रा आती है। पेपर में क्या होता है कि प्रेशर बहुत हो जाए और जो है इस चक्कर में वहां पर माइंड जो है डाइवर्ट रहता है, एकदम से ध्यान नहीं आता और हम कई बार जल्दबाजी में गलत उत्तर को चुन लेते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है वर्तनी के संबंध में, ताकि हमारा 1 भी नंबर करे नहीं। तो इसके बाद है इश्तहार। इश्तहार जैसे क्या बोलते हैं पोस्टर, है ना। इश्तहार जो है उर्दू भाषा का शब्द है इश्तहार। तो इसको लिखेंगे कैसे, इश्तहार को लिखेंगे इस तरीके से, उर्दू भाषा का शब्द है इश्तहार। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टर, है ना। तो उसी को, पोस्टर को ही उर्दू में इश्तहार बोलते हैं। ये जो है, ये जो स्पेलिंग है
वर्तनी है, ये ग्रुप डी में पूछी गई थी। ग्रुप डी सीईटी के पेपर में ग्रुप डी में पूछी गई थी। ग्रुप डी अभी ही हुआ है, थोड़े दिन पहले ही। यहाँ क्या गड़बड़ है, ये क्रमनिष्ठ दिया गया है। क्रमनिष्ठ नहीं होता, वो होता है कर्मनिष्ठ, और इसका मतलब होता है कर्म में निष्ठा रखने वाला, कर्म में विश्वास रखने वाला, जिसकी अपने काम के प्रति निष्ठा होती है, उसको बोलते हैं कर्मनिष्ठ। इसके बाद अगला है सत्यनिष्ठ नहीं, सत्यनिष्ठ नहीं, सत्यनिष्ठ। सत्य में निष्ठा रखने वाले को बोलते हैं सत्यनिष्ठ। ये दोनों गलत है, तो ये वाला सही है। तो नेक्स्ट है हमारा सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ के बाद है अनुभूति। अनुभूति, अनुभूति में क्या गलती है, अब देखो अनुभूति में यहाँ पर छोटी सी ही गलती है, वो है अनुभूति में बड़े ऊ की मात्रा आती है, बस इतनी ही गलती है। भूति में बड़े ऊ की मात्रा आती है तो हो जाता है अनुभूति। बलिष्ठ नहीं होता, बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ, स और ठ, बलिष्ठ। ये क्या है, कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ को जूनियर बोलते हैं, कनिष्ठ को क्या बोलते हैं, जूनियर। वरिष्ठ नहीं होता, ये होता है वरिष्ठ। वरिष्ठ में छोटे ही की मात्रा आएगी, यही है बस। बलिष्ठ और कनिष्ठ और वरिष्ठ। इसके बाद है कार्यकर्त्री। एक तो होता है कार्यकर्ता, पार्टी का, कोई भी पार्टी है, ठीक है, तो उसका एक तो होता है कार्यकर्ता, जो पुरुष होता है, पुरुष को तो बोलते हैं कार्यकर्ता, कार्यकर्ता। और जो है महिला जो होगी उसको बोलते हैं कार्यकर्त्री, कार्यकर्त्री। तो ये स्पेलिंग भी गलत है, कार्यकर्त्री इस तरीके से आएगा। स्वातंत्रोत्तर, स्वातंत्रोत्तर ये बना है स्वतंत्रता प्लस स्वतंत्रता प्लस उत्तर से, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के जो सही स्पेलिंग बनेगी स्वातंत्र्यो, स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है, स्वातंत्र्योत्तर, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। ये गलत है। अब ये लिखा है श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी नहीं होता है। मैंने पिछली क्लास में भी ऐसा ही एक शब्द कराया था, ये हो गया श्रृंगार, क्योंकि यदि हमने इसके यहाँ यदि र लगा दिया तो ये श्रृंगार, तो ये बन जाएगा श्रृंगार, तो ये गलत हो जाए। तो सही क्या है इसका, सही जो होगा वो होगा स लिख दिया, री लगाया और इसके ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, श्रृंगार। ऐसे ही श्रृंगेरी होता है। श्रृंगेरी में सिर्फ क्या किया है, ये नहीं लगानी है, क्या करना है, री लगाना है और गे और री, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी। तो इस शब्द का विशेष ध्यान रखना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछा जाता है। और सिर्फ कितनी माइनर सी गलती है, यहाँ पर र लगा देगा और वहीं पर जो है गलत हो जाता है। ये मोस्टली जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं या कहीं और साज सज्जा का सामान महिलाओं का मिलता है, वो गलत लिखते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ स्पेलिंग गलत है, तो उसको ठीक, हमने अपने तरफ से जानकारी रखनी चाहिए कि उसने गलत लिख रखा है, हमने इसको करेक्ट करके पढ़ना है। तो ये हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगेरी। इसके बाद है प्राश्चित नहीं होता। अब हम इधर चलते हैं। प्राश्चित नहीं होता है, प्रायश्चित होता है। प्राश्चित नहीं होता, प्रायश्चित। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, य लगाना है। यहां पर जो दिया गया है शब्द, उसमें य नहीं है, वह यही गलती है उसमें। प्राय स आधा और चित, प्रायश्चित, ये भी ठीक है। और यदि आप ऐसे लिखते हैं ये भी ठीक है। जो भी आए मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है, प्रायश्चित। इसके बाद है मुहूर्त। मुहूर्त लिख रखा है, मुहूर्त, ये मुहूर्त नहीं होता है, मुहूर्त नहीं होता है, क्या होता है, मुहूर्त। इतनी सी गलती है कि बस इसमें ह पर
क्या कर रखा है, ह पर छोटे ओ की मात्रा लगा रखी है, यही गलती है बस इसमें। आएगी कौन सी, बड़े ओ की। ये भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। सहानुभूति, सहानुभूति अनुभूति से ही बना है, उसमें सहा जोड़ दिया अनुभूति, तो ये हो गया हमारा सहानुभूति। ये वाली स्पेलिंग सही है। अब जो है ईर्षालु, ईर्षालु, यहाँ ईर्षालु दिया गया है, ये भी ईर्षालु दिया गया है, तो इसका सही वाला क्या होगा, ईर्षालु, ये हो जाएगा हमारा सही। स्वच्छंद, स्वच्छंद, यहाँ पर ये मिलेगा पेपर में, ये बहुत बार पूछा जाता है स्वच्छंद, तो इसमें क्या कमी रहेगी, यहाँ पर आधा छ आएगा, भाई यही इसकी गलती है। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना जल्दी जल्दी पढ़ पाएं, और जो दिखता है जल्दी जल्दी से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। देखिए सिर्फ च की गलती है, तो च लगाना है इसमें। इसके बाद है प्रेमानुभूति, प्रेमानुभूति जो बना शब्द है, प्रेम प्लस अनुभूति से बना है, प्रेम प्लस अनुभूति, प्रेम प्लस अनुभूति, लेकिन यहाँ पर जो है छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और प्रेमानुभूति में स्वर संधि है, और वो भी दीर्घ संधि। प्रेमानुभूति दीर्घ संधि का उदाहरण है, प्रेमानुभूति। अब इससे अगला जो है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछा जाता है, दिया गया है निवृकार, और जो कि यह निवृकार नहीं होता है। यहाँ पर क्या किया है, ये जो र है ये क के ऊपर लगा दिया, यही इसकी गलती है। यहाँ लिखा जाएगा निर्विकार, निर्विकार, क्योंकि जो रेफ है, रेफ वाला र जो होता है, ये जिसके ऊपर लगता है उससे पहले पढ़ा जाता है, और ये रेफ जो है ऊपर लगा है व के, तो ये व से पहले पढ़ा जाएगा, बन जाएगा निर्विकार। मतलब होता है विकार रहित, बिना विकार का, जिसमें कोई गलती नहीं होती है, कोई खोट नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है, उसको बोलते हैं निर्विकार। इसके बाद है विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका क्या होता है पहले देख लेते हैं कैसे आएगा। विभीषिका, ये इसका सही रूप है, विभीषिका। ठीक है, विभीषिका क्या हो जाएगा इसका, विभीषिका। ठीक है, विभीषिका, इसमें आएगा विभीषिका, नहीं ये नहीं है, इसका होगा विभीषिका ऐसे। ये भी स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है। विभीषिका क्या होता है कि जैसे भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद में भारत का जो विभाजन हुआ, विभाजन जब हुआ, देश का बंटवारा जब हुआ, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ हमारे यहाँ पर इंडिया में रह गए थे। लेकिन जब वो एक इधर से उधर हो रहे थे, तो जो लड़ाई झगड़े दंगे हुए, लोग बिछुड़ गए, लोगों को इधर से उधर लाने में, कुछ इधर रह गए, कुछ उधर रह गए, कुछ लोगों के घर उजड़ गए, तो इस तरीके की जो दुख था वो एक विभीषिका का रूप लेगी। लोगों को जब अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक है, अपने लोगों को छोड़ना पड़ा, तो वो जो दुख था वही कहलाता है विभीषिका। विभीषिका ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। प्रमाणिकता नहीं होता है, प्रमाणिकता जो बना है शब्द, इसमें प्रमाण मुख्य शब्द है, और इक प्लस ता, दो प्रत्यय जुड़े हैं इसमें। जिसमें इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसमें जो मूल शब्द है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, और यहाँ पर क्या चेंज होगा, चेंज होगा प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, प्रमाण में इक प्रत्यय जुड़ गया, फिर एक और प्रत्यय जोड़ा गया, दो प्रत्यय जुड़े हैं, इक प्लस ता, तो सही वाला हो जाएगा प्रामाणिकता। यहाँ पर प्र के बाद आ की मात्रा नहीं दी गई थी। ये थी हमारी दूसरी क्लास वर्तनी के संबंध में, और हमने जो गलत स्पेलिंग दी गई थी उनको करेक्ट करके लिखा है, और इसके बाद भी 3-4 क्लासेस और आएंगी, उनमें भी सारी की सारी स्पेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेपर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी कराई जाएंगी। और ऐसे ही आप जो है हिंदी की और भी टॉपिक्स के लिए अपने एजुकेशन फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आप कमेंट करके भी बताएं, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद और बाय बाय।